वेलकम स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक नया टॉपिक है एल्गी में, दैट इज़ ऑसिलेटोरिया, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑसिलेटोरिया. Here I am taking first question. ऑसिलेटोरिया बिलोंग्स टू क्लास. ऑसिलेटोरिया किस क्लास से संबंधित रहेगा? क्राइसोफाइसी, क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी या फिर रोडोफाइसी. तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा साइनोफाइसी. ऑसिलेटोरिया साइनोफाइसी ग्रुप को बिलोंग करता है. आफ्टर दैट बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2. हैबिटाट ऑफ जीनस ऑसिलेटोरिया इज. तो इसमें ये फ्रेश वाटर है, मेरीन वाटर है या टेरेस्ट्रियल है. तो आपको पता है कि ऑसिलेटोरिया के जो अलग अलग जीनस हैं वो फ्रेश वाटर भी होती हैं, मरीन भी होती हैं, टेरेस्ट्रियल भी होती हैं. सो इसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ देम. क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिखाई देता है विच इज़ प्लैंक्टोनिक स्पीसीज़. तो यहाँ पर ऑसिलेटोरिया की अलग अलग स्पीसीज़ दी हुई हैं, जैसे ऑसिलेटोरिया टेब्रीफॉर्मिस, ऑसिलेटोरिया प्रोलिफिका, ऑसिलेटोरिया लाइमोसा, ऑसिलेटोरिया सेलाइना. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्लैंक्टोनिक यानी प्लवकीय इसकी स्पीसीज़ कौन सी है. तो आपको याद होगा कि इसकी प्लवकीय या प्लैंक्टोनिक स्पीसीज़ ऑसिलेटोरिया प्रोलिफिका है. उसके बाद में आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. रेड कलर ऑफ लेक्स ड्यू टू. किसी भी झील में लाल कलर या रेड कलर क्यों आता है? तो यहाँ पे आपको ऑसिलेटोरिया की अलग अलग स्पीशीज़ दी हुई हैं. तो आपको मालूम है कि रेड कलर ऑसिलेटोरिया प्रोलिफिका के कारण आता है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, यानी ऑसिलेटोरिया प्रोलिफिका. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 जो मेरे पास अगला है वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपीफाइट ऑफ ब्रायोफाइट एंड एंजियोस्पर्म्स. यानी इसका मतलब ये है कि ब्रायोफाइट्स जो पौधे होते हैं और जो हमारे एंजियोस्पर्मिक पौधे होते हैं उनके ऊपर इनमें से कौन सा एपीफाइट के रूप में नहीं पाया जाता है. तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है टॉलीपोथ्रिक्स, दूसरा है नॉस्टॉक, तीसरा है ऑसिलेटोरिया और चौथा है हमारा एनाबिना. तो आपको पता है कि ये तीन के तीनों एपीफिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं. कौन सा नहीं पाया जाता है? तो वो है करेक्ट ऑप्शन हमारा एनाबिना. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? एनाबिना होगा. अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म. यानी जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऐसा एल्गी है जो अनब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म नहीं है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें इनमें केवल क्लेमाइडोमोनास को अगर हम छोड़ दें, क्लेमाइडोमोनास को अगर हम छोड़ दें तो ये तीन के तीनों फिलामेंटस होते हैं. कैसे होते हैं? फिलामेंटस, यानी इनकी स्ट्रक्चर फिलामेंट टाइप की होती हैं. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ऑसिलेटोरिया में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेटेरोसिस्ट क्या है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इसी से संबंधित है. आ नॉन हेटेरोसिस्टस फिलामेंटस एल्गी इज. हेटेरोसिस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा. तो ये कह रहा है कि ऐसा एल्गी बताओ जो फिलामेंटस हो लेकिन उसमें हेटेरोसिस्ट नहीं पाई जाती है. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन है? ऑसिलेटोरिया है. ऑसिलेटोरिया में हेटेरोसिस्ट नहीं पाई जाती है, लेकिन इसको छोड़ के एनाबिना, नॉस्टॉक और ओलोसीरा ये तीनों ही हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं
जिनमें हेट्रोसिस्ट पाई जाती है। आते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पे। ग्लाइडिंग मूवमेंट इज शोन बाई, इनमें से किस वर्ग में ग्लाइडिंग मूवमेंट पाई जाती है? साइनोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी, क्लोरोफाइसी या ऑल ऑफ देम? तो आप इसको अच्छे से जानते हैं कि ग्लाइडिंग मूवमेंट ये तीन की तीनों जो मेंबर्स हैं, जैसे साइनोफाइसी में तो आपको पता ही होती है, बैसिलेरियोफाइसी में भी होती है, क्लोरोफाइसी में भी होती है। कुछ मेंबर्स के नाम आपको यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि देखिए साइनोफाइसी में तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारा एग्जाम्पल कौन है, ऑस्लेटोरिया है, ठीक है, ऑस्लेटोरिया है। दूसरा बैसिलेरियोफाइसी में नेविकुलर है आपका, नेविकुलर है इसका एग्जांपल, ठीक है। क्लोरोफाइसी में अगर आप किसी एग्जांपल की बात करें तो कॉस्मेरियम, कॉस्मेरियम होता है एक एल्गा, ठीक है, कॉस्मेरियम, ये एल्गा हमारा ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करता है। तो यहाँ ग्लाइडिंग मूवमेंट ये सारे के सारे वर्ग के सदस्य शो करते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट को हिंदी में विसर्पी गति भी कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 9 हमको दिखाई देता है। क्वेश्चन 9 है कि वाटर ब्लूम इनमें से कौन बनाता है? माइक्रोसिस्टिस, ऑसिलेटोरिया, इडोगोनियम या फिर ऑल ऑफ देम? तो आपको पता है इसका आंसर है ऑल ऑफ देम, यानी माइक्रोसिस्टिस भी वाटर ब्लूम बनाता है, ऑसिलेटोरिया भी और इडोगोनियम भी, ये सारे के सारे वाटर ब्लूम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ऑसिलेटोरिया? इनमें से कौन सा कथन ऑसिलेटोरिया के लिए सही नहीं है? तो पहले स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, इट कैन बी यूज्ड एज पॉल्यूशन इंडिकेटर। हाँ, क्योंकि जहाँ भी वाटर ब्लूम्स बनते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ पॉल्यूटेंट्स रहे हैं जिसकी वजह से ये पाया जा रहा है। दीज आर कॉज ऑफ कोरोजन ऑफ पाइप्स एंड वॉल्स ऑफ रिजर्वायर, ठीक है। बी वाला ऑप्शन है कि कॉज ऑफ कोरोजन ऑफ पाइप्स एंड वॉल्स ऑफ रिजर्वायर, तो बी वाला भी सही है क्योंकि ऑसिलेटोरिया के बहुत से मेंबर्स पाइप्स की वॉल्स में एग्रीगेट हो जाते हैं। सी कह रहा है कि इट कॉजेज फिल्टर क्लॉगिंग। हाँ, तो जब पाइप्स में एग्रीगेट हो जाएंगे तो सीधी सी बात है वाटर क्लॉगिंग करेंगे, फिल्टर क्लॉगिंग करेंगे, मतलब जाम कर देते हैं फिल्टर्स को और स्लाइम का फॉर्मेशन भी करते हैं। इसके अलावा जो बी ऑप्शन है वो लास्ट में ये भी कह रहा है कि कोरोजन करते हैं वॉल्स ऑफ रिजर्वायर, जिसमें कोई बर्तन जिसमें ये होते हैं उसकी वॉल्स का भी जो है ये क्या कर देते हैं, कोरोजन कर देते हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है प्रोड्यूसर्स ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट, तो ये भी सही है। लेकिन बस अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो साइनोबैक्टीरिया का मेजर ग्रुप है वो ऑब्जेक्शनल टेस्ट पानी में उत्पन्न करता है, लेकिन ऑसिलेटोरिया के बहुत कम स्पीसीज ऐसी हैं जो ऑब्जेक्शनल टेस्ट यहाँ पे कॉज करती हैं। अगर ब्रॉड सेंस में देखेंगे तो आपके सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, लेकिन अगर बहुत माइन्यूटली अगर देखेंगे तो डी वाला जो है यहाँ पे मिसिंग हो जाता है, तो इसलिए डी वाले को आप इनकरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, या नॉट ट्रू बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रिप्रोडक्शन इन ऑसिलेटोरिया इज यूजुअली बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और बाय ऑल थ्री मोड्स। तो आप यहाँ पे जानते भी होंगे कि ऑसिलेटोरिया में केवल और केवल वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ऑसिलेटोरिया शोज विच टाइप ऑफ मूवमेंट? ग्लाइडिंग, बेंडिंग, ऑसिलेटिंग या ऑल ऑफ दीज? ग्लाइडिंग तो ये करता ही है, बेंडिंग भी ये शो करता है, ऑसिलेटिंग भी करता है, हेंस द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, यानी ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। विच ऑफ दी सेंटेंस इज इनकरेक्ट अबाउट ऑसिलेटोरिया? यानी इसमें से कौन सा सेंटेंस ऑसिलेटोरिया को लेकर के गलत है?
ऑप्शन ए कह रहा है इट्स अनब्रांच्ड फिलामेंट इज कॉल्ड ट्राइकोम, यानी इसके जो अनब्रांच्ड अशाखित शाखाएं हैं उनको ट्राइकोम कहते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है हार्मोगोन ऑफ ऑस्लेटोरिया इज अ शॉर्ट ट्राइकोम विद अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी ऑस्लेटोरिया के जो हार्मोगोनिया बनेंगे, हार्मोगोन्स बनेंगे, ये शॉर्ट ट्राइकोम होते हैं जिसमें कोई भी सेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। सी ऑप्शन कह रहा है म्यूसिलेज फिल्ड सेल्स ऑफ हार्मोगोनिया आर कॉल्ड नेक्रीडिया, यानी ऐसी सेल्स जो हार्मोगोनिया की हों उनमें म्यूसिलेज भर जाए तो उन्हें हम लोग नेक्रीडिया कहते हैं। तो ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी ये तीनों सेंटेंसेस हमारे यहाँ पे करेक्ट हैं। इनकरेक्ट कौन सा है? इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन, यानी ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू जनन करता है। यहाँ पे दे रहा है इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, यानी यही क्या है? इनकरेक्ट है, बिकॉज इट कैन रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन। ओके।